नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। यूपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। इस प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्सव का दिन है। उन्होंने कहा होली आज से ही शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि यूपी में दूसरी बार इतनी बड़ी जीत बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में भी बीजेपी ने इतिहास रचा है। पीएम मोदी बोले भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस साल 10 मार्च से होली शुरू होगी और उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। इन कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे काम किया और सभी राज्यों में लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे। आज उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है। ये उत्सव भारत के लोकतंत्र के लिए है। मैं इन चुनावों में हिस्सा लेने वाले सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके निर्णय के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। चुनाव के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझसे वादा किया था कि इस बार होली 10 मार्च से ही शुरू हो जाएगी। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। तो यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। योगी के सुशासन पर जनता ने मुहर लगा दिया है। साथ ही जनता के इरादों ने यूपी में इतिहास भी रच दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है। जीत का रंग कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चढ़ा है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। लखनऊ समेत पटना, रांची तक बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जीत की खुशी मनाते दिखे। सियासी सड़क पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विरोधियों की बोलती बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में ब्रांड मोदी और योगी की ऐसी आंधी चली कि इतिहास ही बन गया। बीजेपी ने बड़ी ही आसानी से बहुमत के आंकड़े को छू लिया। नतीजे भले ही 10 मार्च को सामने आए, लेकिन अपनी जीत के प्रति योगी शुरू से ही आश्वस्त थे। ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो अभी से विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो धमकीबाज खड़े हुए थे, जो दंगाई, जो माफिया 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे और चुनाव की आहट के बाद फिर से बिलबिलाने लग गए थे, उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं। बुलडोजर के जरिए योगी ने जनता के मन में सुशासन का ऐसा भरोसा पैदा किया कि विरोधी हवा हो गए। विकास की ऐसी लकीर खींच दी कि लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर योगी के नाम पर मुहर लगा दिया। आती थी क्या? दोनों हाथ ला करके बोलने में कोई संकोच नहीं। आती थी तो बोलो, नहीं आती थी तो नाम मना करो। बिजली आती थी 2017 के बाद, आ रही है ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है ना? यानी बिजली की कोई जाति और मजहब तो नहीं है ना? पर्व और त्योहारों में भी नहीं है ना? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। हमने बिजली में किया है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। यूपी में बीजेपी की दोबारा वापसी ने इतिहास रच दिया है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। यूपी में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 5 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में अभी तक कोई भी सीएम सत्ता में रहते हुए लगातार दूसरी बार सीएम नहीं बन सका था। उन्नीस सौ 85 के बाद 37 सालों में ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी करेगी। जाहिर तौर पर ये बीजेपी की बड़ी जीत है, जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात झालावाड़ की, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत का जश्न मनाया गया। इस जश्न में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुईं। 4 राज्यों में बीजेपी को मिली जीत पर वसुंधरा राजे ने खुशी जताई। डग के क्यासरा महादेव मंदिर परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी की। सांसद दुष्यंत सिंह के साथ फुलझड़ी जलाकर जीत का जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री का करिश्माई नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनकी मेहनत, ये सब चीज़ों ने मिलकर जोरदार विजय उत्तर प्रदेश में कराई। आगे मेरे हिसाब से गुजरात और हिमाचल, कर्नाटका और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला है सब दूर।
तो यूपी में बीजेपी की वापसी हुई तो उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी कमल खिलने से बीजेपी का जोश आई है। जीत भले ही लखनऊ में हो, लेकिन जयपुर में बुलडोजर वाला जश्न मनाया गया। बीजेपी का संकेत है कि 2023 में भी प्रदेश में यही तस्वीर दिखेगी, तो कांग्रेस ने भी चुनौती स्वीकार करने की मंशा जाहिर कर दी है। 2022 के बहाने 2023 का संकल्प। ये संकेत है कि अब 2023 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। 23 में एक बार फिर से यही जश्न होगा। 4 राज्यों में कमल की जीत का जश्न। ये संदेश ये है कि योगी जी और मोदी की जोड़ी ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश में बुनियादी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को उन्होंने प्रखरता से रखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश की जनता का अभिनंदन। जयपुर में बीजेपी का बुलडोजर वाला संदेश। उत्तर प्रदेश के ठीक बाद अब राजस्थान में बिगुल बच चुका है। सतीश पूनिया खुद बुलडोजर यात्रा लेकर के यहाँ पहुंचे हैं और बुलडोजर यात्रा में सतीश पूनिया के साथ में जो जयपुर के सांसद हैं रामचरण बोरा वो मौजूद हैं। बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज जब 4 राज्यों में कमल फिर से खिला तो बीजेपी का जोश हाई होना तय था। जीत से उत्साहित प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बुलडोजर पर सवार होकर जश्न मनाने निकले, तो उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। जयपुर के जश्न की जो दिल्ली तक एक संदेश देगा, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहा है कि किस तरह से जो राजस्थान में बीजेपी आलाकमान जो डिसीजन करेगा उस पर किस तरह से काम होगा। बड़ी जीत से बीजेपी दिल्ली तक ये संदेश देने के लिए तैयार है कि राजस्थान की लड़ाई भी उसी जोश से लड़ी जाएगी। ये संदेश ये है कि योगी जी और मोदी की जोड़ी ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश में बुनियादी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को उन्होंने प्रखरता से रखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश की जनता का अभिनंदन। बीजेपी का जोश हाई है, लेकिन कांग्रेस भी हताश होने को तैयार नहीं। गहलोत सरकार के फायर ब्रांड मंत्री खाचरियावास कहते हैं कि जनता का संदेश स्वीकार्य है, लेकिन ये बीजेपी की घमंड बढ़ाने वाली जीत है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ने की बजाय जिस तरह से वोट पड़ा, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का अहंकार और बढ़ेगा। अब बीजेपी घमंड से पॉलिटिक्स करेगी। अगर बीजेपी 2023 की जीत के लिए तैयार है, तो कांग्रेस भी इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है। काम के आधार पर वोट पड़ना चाहिए। बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया केंद्र सरकार में रहते हुए, फिर भी बीजेपी जीती है। ऐसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के लिए। मुझे भरोसा है इस चुनौती को हम सब स्वीकार करेंगे और कांग्रेस जनता के मान और सम्मान के लिए, जनता के अधिकारों के लिए हमेशा सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी। इतना तय है कि यूपी समेत 4 राज्यों में जीत से प्रदेश बीजेपी का हौसला बुलंद है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। अगर संदेश की ही बात करें तो राजस्थान की ही तरह हर बार सरकार बदलने वाले उत्तराखंड में बीजेपी की जीत बताती है कि अच्छा काम करने वाली सरकार परंपरा को बदल सकती है। तो क्या माना जाए कि 2023 में उत्तराखंड की तर्ज पर मरुधरा का मतदाता भी वोट करेगा या पुरानी परंपरा को निभाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक बयान और अनलिमिटेड हंगामा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री के उस बयान की जिसके बाद बीजेपी समेत पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ वेल में उतर आया। स्पीकर को सख्त आदेश देने पड़े। 2 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देखिए हंगामे की पल पल की कहानी। विवादास्पद बयान, हंगामा और माफी। बयान पर सदन में धक्का मुक्की। I will not tolerate it. I will not tolerate it. मैं इसमें तरह का नहीं हूँ। मैं मिस्टर बेनीवाल है। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने धारीवाल के बीतू के बयान का मामला उठाया। हालांकि शांति धारीवाल ने सदन में खड़े होकर बयान के लिए माफी मांगी, लेकिन बीजेपी विधायक धारीवाल के माफी मांगने से संतुष्ट नहीं हुए। वेल में आकर हंगामा नारेबाजी करने लगे। स्पीकर के चेताने के बाद भी बीजेपी विधायक नहीं माने और लगातार हंगामा जारी रहा। I will not tolerate it. I will not tolerate it. मैं इसमें तरह का नहीं हूँ। मैं मिस्टर बेनीवाल है, मिस्टर गर्ग। I will not tolerate it. इसी दौरान आरएलपी विधायक सदन में अखबार की कटिंग लेकर आ गए। स्पीकर ने उन्हें बाहर रखने को कहा।
पालन नहीं होगा तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करिए, पर ये तरीका नहीं है। स्पीकर ने आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल और पुखराज गर्ग को मार्शल से बाहर निकलवाने का आदेश दिया। नहीं सुन रहे, मैं नहीं सुन रहा। मार्शल कम आउट, थ्रो देम आउट, होगा लिखी जाएगी, थ्रो देम आउट। इस दौरान सदन में मार्शल्स और बीजेपी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। नाराज बीजेपी विधायक सदन की वेल में धरने पर बैठ गए। एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी बार सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, तो दूसरी बार आधे घंटे के लिए फिर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तीसरी बार 1:04 पर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्पीकर के आदेश की पालना में तीनों विधायकों को कुछ देर सदन से बाहर जाने को कहा। कटारिया ने स्पीकर से तीनों विधायकों को बाहर निकालने का आदेश वापस लेने का आग्रह किया। स्पीकर ने तीनों विधायकों को बाहर निकालने का आदेश वापस लिया, तो शांति धारीवाल ने दूसरी बार अपने बयान के लिए सदन में माफी मांगी। इसके बाद सदन में बना गतिरोध दूर हुआ और सदन में स्वास्थ्य और आबकारी के अनुदान मांगों पर बहस शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। क्या संसदीय कार्य मंत्री के माफी मांग लेने से उनके बयान को लेकर चल रहा हंगामा शांत हो जाएगा? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के तेवर देखकर फिलहाल ऐसा तो नहीं दिखता। बीजेपी धारीवाल के बयान के बाद हमलावर है, तो कांग्रेस किसी तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रही है। असंसदीय बयान पर घिरे मंत्री जी। ये पराकाष्ठा है कि किस तरीके से आप अपीजमेंट करते हैं, किस तरीके से तुष्टीकरण करते हैं कि आपकी सरकार पर आपके मंत्री जब बदजुबानी करते हैं और इतने हद दर्जे की जो सीधे सीधे इतनी गिरी हुई टिप्पणी, किस तरीके से उन्होंने इस अपमान को झेला होगा, मैं कल्पना नहीं कर सकता। माफी मांगी, क्या धुल जाएगा कलंक? मैं कहना तो ये चाह रहा था कि एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ये क्या हो क्या रहा है इस प्रदेश में, लेकिन और ये इस प्रदेश में ये मर्ज कहाँ से आ गया, लेकिन वो मर्ज के बजाय जो है वो ये निकल गया कि इस प्रदेश ये प्रदेश मर्दों का देखिए इस तरीके का है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल अपने उस बयान के लिए माफी मांग रहे हैं, जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीधे तौर पर हम वो बयान नहीं सुना रहे, लेकिन आपको बता दें, अपनी संजीदा सियासत के लिए जाने जाने वाले धारीवाल के बयान ने विपक्ष को अशांत कर दिया है। धारीवाल के बयान के बाद न सिर्फ सदन में हंगामा हुआ, बल्कि प्रदेश में बढ़ते अपराध और खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार को घेरने वाली बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस को उनके आचरण पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे। हालांकि उन्होंने मेरे ट्वीट पे लिखा है, इस बात के लिए उन्होंने इस बात की अपनी बात उसमें रखी है, पर राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के इतिहास को कलंकित किया उन्होंने, और ऐसी छोटी सोच के मंत्री को तुरंत त्यागपत्र ले लेना चाहिए इनसे। उन्होंने उत्तर दिया गृह मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी के उत्तर अनुमोदित करा के दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की संस्कृति रही है महिलाओं का अपमान करने की, धारीवाल जी की संस्कृति रही है इस प्रकार के कृत्य करने की, इसलिए इस वक्तव्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। बीजेपी कांग्रेस पर प्रहार कर रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की गलत बयानी बता रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। धारीवाल जी ने ये कहा था कि मर्ज का प्रदेश है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है,
और वैसे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये बात कही कि हर गलती कीमत मांगती है। अगर कहीं पर कोई बात है तो उसको हम नकारते नहीं हैं, और लीडर ने अगर कोई बात यहाँ पर कही है तो मैं जहाँ तक मानता हूँ उसको ज़्यादातर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इस प्रकार की धारीवाजी ने कोई बात नहीं की। बयानों के दौरान उन्होंने पीछे किसी अन्य सदस्य को कोई शब्द कहा मर्ज, और उस मर्ज शब्द को मर्द बता करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बयानों पर वार और पलटवार पार्टी की मजबूती हो सकती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद जिम्मेदार लोगों की ऐसी किसी बयान से अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। उधर ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने आज भी विधानसभा में महत्वपूर्ण सुझाव दिए, लेकिन सभापति के टोकने पर नाराजगी भी जताई। दरअसल सदन में स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच दिव्या मदेरणा ने भी सदन में कई सुझाव दिए। दिव्या ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के बीच का गठजोड़ तोड़ना चाहिए। सरकार को डॉक्टर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तय करना चाहिए ताकि प्रदेश के सभी डॉक्टर मुफ्त या जेनेरिक दवा ही लिखें। इसी बीच सभापति जेपी चंदेलिया ने दिव्या मदेरणा को कहा कि आपका समय खत्म हो चुका है। इस पर दिव्या ने नाराजगी जताई और कहा कि सरकार को किस बात की घबराहट है। मुझे पता था उस दिन के बाद मुझे समय नहीं मिलेगा। आप कहेंगे तो अगली बार बोलेंगे ही नहीं। स्कीम का दायरा बढ़ाइए और जांच का दायरा बढ़ाइए। जो डॉक्टर और नर्सेस की, स्पेशली डॉक्टर्स की और जो फार्मा कंपनीज का जो नेक्सस है, उसके लिए हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिस करते हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स, कंसल्टेशन फी से नहीं कमाते हैं, वो जो दवाइयां लिखते हैं उससे कमाते हैं। तो आप ये करिए कि अगर वो प्रैक्टिस भी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ डॉक्टर, तो वो आपकी मुफ्त दवा योजना उस पर्ची में लिखे, जेनरिक नाम लिखे, दूसरी दवाइयां ना लिखें। इस पे आपको लगाम लगाने की जरूरत है। और अब बात डूंगरपुर के उन दिव्यांगजनों की जो वेस्ट फूलों से हर्बल गुलाल बना रहे हैं। खास बात यह है कि यह हर्बल गुलाल बाजार में मिलने वाले दूसरे हर्बल गुलालों से काफी सस्ता है। होली पर केमिकल वाले गुलाल से लोग बीमार न पड़ जाए, इसके लिए डूंगरपुर में कुछ दिव्यांग वेस्ट फूलों से गुलाल बनाने में लगे हैं। जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इनका काम बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि वेस्ट फूलों से बना ये हर्बल गुलाल केमिकल वाले गुलाल को टक्कर दे रहा है और इससे इसे बनाने वाले को आर्थिक मदद भी मिल रही है। तो हमारे ये ग्रुप के थ्रू काम करें ताकि उनको भी 2 पैसा अच्छा सा मिलता है, घर बैठे काम है। वो दूसरा वो वही माल लेके यहाँ पे आते हैं, तो वो उस कलर को बनाने के में हमारा सहयोग करता है, तो वो उनका रोजगार एक चलता रहता है। पिछले 3 सालों से यहाँ वेस्ट फूलों से गुलाल बनाने का काम चल रहा है। इसे बनाने वालों का कहना है कि साल भर तक फूलों को जमा किया जाता है और फिर उन फूलों से गुलाल बनाया जाता है। एरिया में पलाश के फूल उपलब्ध हो जाए, जैसे अभी ये सीजन चला, इस साल अगर वो इकट्ठा करेंगे जो अगले साल हमारा ये हर्बल गुलाल बनाने में काम आएगा। तो हमारे ये ग्रुप के थ्रू काम करें ताकि उनको भी 2 पैसा अच्छा सा मिलता है, घर बैठे काम है। वो दूसरा वो वही माल लेके यहाँ पे आते हैं, तो वो उस कलर को बनाने के में हमारा सहयोग करता है, तो वो उनका रोजगार एक चलता रहता है। यहाँ बने गुलाल 20 रुपए प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, जो बाजार में उपलब्ध दूसरे गुलाल से 40 से 60 रुपए सस्ता है। सस्ता होने की वजह से यहाँ बने गुलाल की खूब बिक्री होती है और उससे यहाँ काम करने वाले दिव्यांगजनों को बड़ी आर्थिक मदद मिल जाती है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।